बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्य को बंद करने और ट्रेड यूनियनों की हड़ताल के समर्थन में महागठबंधन द्वारा बुलाए गए बिहार बंद का जहानाबाद में व्यापक असर देखने को मिला। महागठबंधन के नेताओं का दावा है कि बंद के दौरान समर्थकों ने पहले सुबह से ही शहर के 32 भवरिया के पास पटना गया मुख्य सड़क मार्ग को जाम कर दिया। इसके साथ ही राजद कार्यकर्ताओं ने पटना गया रेलखंड पर कोर्ट स्टेशन पर ट्रेन रोककर प्रदर्शन किया। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गरीबों पर अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इसी कड़ी में महागठबंधन के समर्थकों ने काको मोड़ के पास पटना गया और नालंदा सड़क मार्ग को जाम कर सड़क पर टायर जलाकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि करोड़ों मतदाताओं का वोटर लिस्ट से नाम काटने की एक सोची समझी साजिश के तहत भाजपा के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि जरूरी सेवा छोड़कर शहर के तमाम दुकान और प्रतिष्ठान बंद रहे। लोग खुद से अपनी दुकानों को बंद करते नजर आए। सड़कों पर वाहनों का परिचालन ठप रहा। प्रदर्शन के दौरान महागठबंधन कार्यकर्ताओं ने एसडीओ राजीव रंजन सिन्हा और ट्रैफिक डीएसपी नवनीत कुमार की गाड़ियों को भी रोक लिया और उनका घेराव कर प्रदर्शन किया। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों की तत्परता से हालात तुरंत नियंत्रण में लिया गया। अफसरों की गाड़ियों को जाम से बाहर निकाला गया। ट्रैफिक डीएसपी नवनीत कुमार ने खुद मोर्चा संभाल रखा था। उन्होंने बताया कि बंद शांतिपूर्ण बनाए रखने को लेकर प्रशासनिक अमला पूरी तरह से तैयार रहा। सुरक्षा बलों को अलर्ट पर रखा गया ताकि किसी भी अवांछित घटना को रोका जा सके। बंद के कारण आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बंद के दौरान बड़ी संख्या में लोग आवागमन को लेकर, सवारी वाहनों की न मौजूद होने को लेकर परेशान नजर आए। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनाते हैं आपको। बहुत परेशानी है सर, परेशानी तो बहुत है, जनता की परेशानी है, पब्लिक की परेशानी हो रहा है। इसमें क्या परेशानी हो रहा है? परेशानी आ रहा जा रहा आदमी उसका दिक्कत हो रहा है, गाड़ी नहीं मिल रहा है कहीं जाने के लिए। अब यहाँ से हमको किंजल जाना है, कोई गाड़ी नहीं है। क्या करें, हम यहाँ रुके हुए हैं। अभी आ रहे हैं हम, अब अरुणाचल से आ रहे हैं। तो दिक्कत तो अभी यहाँ पर ही दिक्कत हो गया, पटना तक तो आ गई है, पटना से यहाँ जहानाबाद तक आ गई है। अब यहाँ से कैसे जाते हैं? करीब 1 घंटा हो गया। रामपूजन सिंह। वहीं अलग अलग मोर्चों का नेतृत्व कर रहे पार्टी के नेता, स्थानीय विधायक और अन्य सहयोगी दल के नेता किस तरह से इस बंद को लेकर अपना रुख स्पष्ट करते नजर आए, उनकी भी बातें सुनाते हैं आपको। जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। उठ जाग मतदाताओं जाग जरा, अब रैन कहाँ तू सोबत है, जो सोबत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। साथियों, सुबह प्रातः हम लोग 4 बजे से उस जुल्मे सरकार के नियंत्रण में काम करने वाली चुनाव आयोग के द्वारा जो जारी तालिबानी फरमान मतदाता सूची में सघन पुनरीक्षण प्रस्ताव को वापस लेकर के इंडिया गठबंधन के संयोजक
आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी के फरमान पर आज पूरा बिहार बंद है। हम लोग जहानाबाद अरवल मोड़ पर इकट्ठा हैं। सबसे पहले जहानाबाद के विधायक होने के नाते इस महाआंदोलन में शामिल सभी क्रांतिकारी साथियों का हम इस्तकबाल करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इंडिया गठबंधन के तमाम साथी, हमारे इंडिया गठबंधन के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में पूरा बिहार चप्पा चप्पा, कोना कोना, कस्बा टोला, शहर गांव सब बंद किया गया है। लोकतंत्र पे प्रहार की बात आई है। आम आवाम के सबसे जो वाइटल अधिकार हैं, मताधिकार का जो अधिकार है, उस पर प्रहार की बात हो रही है। जिस तरीके से संशय की स्थिति बनी हुई है, लगातार बार बार विभिन्न तरीके की जो है बातें आ रही हैं चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा, और उसको लेकर के जो संशय की स्थिति बनी है, ट्रेड यूनियन के मसले को लेकर के इंडिया गठबंधन के तमाम साथी हम सड़क पर मुस्तैदी पर से तैयार हैं, खड़े हैं बिहार को बंद करने के लिए कि मताधिकार का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है, लोकतंत्र का ये जो है अहम टूल है, और इस पर जब वार होगा तो ना केवल इंडिया गठबंधन के लोग, साथ में आम आवाम सड़क पर मुस्तैदी से विरोध में खड़ी रहेगी। कि जिस तरह से एनडीए सरकार चुनाव आयोग को आगे कर करके और गहन पुनरीक्षण के नाम पर गरीबों, वंचितों, शोषितों, पिछड़े दलितों को वोट को काटने का काम कर रहा है, जिस तरह से नोटबंदी कर करके पूरे देश को परेशान किया था, उस तरह से वोटबंदी करके पुनः सत्ता में काबिज होना चाहता है। क्योंकि उनको एक खबर मिल चुकी है कि आने वाला समय में तेजस्वी प्रसाद यादव जी भारी बहुमत से बिहार के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। घबराहट में, बेचैनी में, जब जब मोदी घबराता है, संवैधानिक संस्थाओं को आगे करता है, इसलिए हम लोग पुरजोर तरीके से सड़क पर हैं, और जब तक ये सघन पुनरीक्षण वापस नहीं लेता है, तब तक राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन इसके लिए आंदोलित रहेगा। जो एक साजिश के तहत गरीब गुरबाओं को मतदाता से सूची से नाम हटाने का जो साजिश चल रहा, उसके खिलाफ हम लोग पूरे सड़क पर उतर गए हैं। सभी साथी मिलकर पूरा बिहार का चक्का चक्का जाम हो गया है। जो बंदी है ये लोकतंत्र की रक्षा के लिए बंदी है। जब हिंदुस्तान के संविधान को ही नहीं रहेगा, मतदाताओं को मत देने का अधिकार ही नहीं रहेगा, तो हम कैसे अपने देश और राज्य को कल्याण कर पाएंगे। आज सरकार की नीति है, जो आने वाला बिहार में चुनाव है, यहाँ के मतदाताओं को वोट देने से वंचित करके उसके अधिकार को हनन किया जाए और पूंजीपतियों को सत्ता पर कैसे कायम किया जाए, इस साजिश के विरोध में हम इंडिया गठबंधन के सभी लोग रोड पर उतरे हैं, और हमारी जीत होगी और आने वाला चुनाव में नीतीश और मोदी की करारी हार होगी। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम रखा गया है, तो लगी फरमान जारी किया गया है। उसके विरोध में महागठबंधन के कार्यकर्ता सड़क जाम, बिहार जाम, अब चक्का जाम करने का काम कर रहे हैं। अपने नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आह्वान पर छात्र राजद के तमाम कार्यकर्ता जहानाबाद में कोर्ट स्टेशन पे स्टेशन रेल को रोके हैं, और रेल को रोकने के पीछे मुख्य उद्देश्य और बंदी के पीछे मुख्य उद्देश्य हम लोग का ये है कि जिस तरह से ट्रेड यूनियन का आज हड़ताल है, और साथ ही साथ मतदाता पुनरीक्षण के सवाल पर मतदाताओं के साथ एक बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। बिहार सरकार का ये डाटा है कि लगभग 4 करोड़ लोग यहाँ से पलायन किए हुए हैं, और मानसून के समय में एक तरह से मतदाताओं के लोकतांत्रिक अधिकार को छीनने का एक प्रयास किया जा रहा है एनडीए सरकार के कथा अनुसार चुनाव आयोग के द्वारा। उसी के खिलाफ में हम लोग आज संपूर्ण बिहार बंद कर रहे हैं। बंद के दौरान क्या क्या बंद किया? बंद के दौरान रेल चक्का बंद कर रहे हैं, रेल भी बंद कर रहे हैं, रोड पे सड़क पे गाड़ी भी बंद कर रहे हैं। और बंद क्या कर रहे हैं, लोगों का समर्थन, ये जो सवाल है वो लोगों से जुड़ा हुआ सवाल है, इसी को लेकर के लोगों का काफ़ी सहयोग भी मिल रहा है, और बंद करने में हम लोग को कोई परेशानी नहीं हो रही है। कौन ट्रेन रुके हैं अभी तो ये पटना गया स्टेशन पे ये ट्रेन रुके हैं, पैसेंजर ट्रेन था जिसको रुके हैं। आप सबको कि आज बिहार बंद की घोषणा की गई है, इसके आलोक में हम लोग सभी पुलिस प्रशासन तथा जिला प्रशासन मुस्तैदी से सब लोग अपनी पोस्ट पे तैनात हैं। हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि इसमें कोई भी ये जो बंद है इसको ये पूरा शांतिपूर्ण गुजरे, इसमें कोई भी उपद्रव या कुछ ऐसे असामाजिक तत्व ना सामने आए, कोई तोड़फोड़ ना हो, इन सबको हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। जितना भी है हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, इन लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं। हम लोग जो हम लोग को ऊपर से निर्देश मिले हैं, हम लोगों ने इन सब तक वो निर्देश पहुंचा दिए हैं कि किसी भी उपद्रवी बिहेवियर को हम लोग सहन नहीं करेंगे। जो भी है शांतिपूर्ण ये लोग अपना जो भी प्रोसेस है कर रहे हैं। नहीं, रोका नहीं गया था, एक तरह से जस्ट आगे में ये लोग थे तो उन लोगों ने आगे जाने दिया।
फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है। अभी सभी जगह 1-2 जगहों पर ये लोग मौजूद हैं और वहाँ पर हम लोग निगरानी में हैं।